हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। एक बार फिर से भारत में मंदिर मस्जिद विवाद, और ये मंदिर मस्जिद विवाद हमें देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश के संभल डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी वजह से वहाँ पर मामला काफ़ी गंभीर हो गया है, तनाव की स्थिति बनी हुई है और कई लोगों की जानें भी चली गई हैं। ऐसी खबरें हमें देखने को मिल रही हैं। दरअसल वर्तमान में अगर हम देखें तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जो मामला न्यायालय में विचाराधीन था, जिसका फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगस्त 2019 में राम जन्मभूमि के फेवर में आता है, उसके बाद से इस तरह की घटनाओं की मानो श्रृंखला सी भारत में देखने को मिल रही है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे पहले जब बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मामले का न्यायालय में वर्डिक्ट आता है, जिसमें जो ये वर्डिक्ट है राम जन्मभूमि के फेवर में आता है, उसके बाद से ही अगर हम देखें तो काशी में ज्ञानवापी मस्जिद, इसके बाद मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद, और फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं तो अभी वर्तमान में जिसकी हम बात कर रहे हैं संभल में स्थित जो शाही जामा मस्जिद है, उसको लेकर के एक विवाद हमें देखने को मिल रहा है। तो आज हम लोग संभल में क्या पूरा मामला रहा, किसकी वजह से प्रशासन और स्थानीय लोगों के मध्य झड़प हुई, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई है और कई वहां पर अगर देखें तो पब्लिक प्रॉपर्टीज को आग भी लगा दिया गया है। तो यानी कि कह लें कि संभल ही नहीं, इस वक्त पूरा उत्तर प्रदेश सांप्रदायिकता के आग में धधक रहा है। चलिए इससे संबंधित जो भी मामला है उसके घटनाक्रम को समझते हैं और पूरा मामला क्या है, क्या इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं और क्या इसके विधिक प्रावधान है, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन टू द पॉइंट करेंगे, जो हमारे लिए काम की चीजें हैं। तो सबसे पहले देखिए कि यहां पर कैला देवी मंदिर के जो महंत हैं ऋषिराज गिरी के द्वारा एक पिटीशन डाला गया चंदौसी के सीनियर डिवीजन जज के न्यायालय में, और वहां पर जज के द्वारा तुरंत इस पर सर्वे का ऑर्डर भी दे दिया गया। दरअसल पिटीशन में ये मांग की गई थी कि यहाँ पर जो ये शाही जामा मस्जिद संभल में मौजूद है, यहाँ पर पहले एक मंदिर हुआ करता था, हरिहर मंदिर, जिसको बाबर के द्वारा तुड़वा करके यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवाया गया है और यहाँ पर पब्लिक एक्सेस और साथ ही साथ पूजा की इजाज़त देनी चाहिए। ये बात पिटीशन के माध्यम से कैला देवी मंदिर के जो महंत है ऋषिराज गिरी के द्वारा ये मांग उठाई गई। तो अब यहाँ पर जो सर्वे के लिए जो डिसीजन दिया गया चंदौसी के सीनियर डिवीजन जज के द्वारा, तो यहाँ पर जो कोर्ट कमिश्नर थे उनको 10 दिन का लगभग टाइम दिया गया कि यहाँ पर सर्वे करा करके फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के माध्यम से अपनी रिपोर्ट वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और उस आधार पर जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो पूरा मामला क्या है कि यहाँ पर जो विष्णु जैन जो कि कैला देवी के महंत जो ऋषिराज गिरी के एडवोकेट हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर 1529 में एक मंदिर हुआ करता था, हरिहर मंदिर। हरि का मतलब है भगवान विष्णु और हर का मतलब है भगवान शिव, यानी कि यहाँ पर भगवान विष्णु और शिव का संयुक्त रूप से एक मंदिर हुआ करता था। अब उन्होंने इसके सपोर्ट में कुछ तथ्य भी पेश किए हैं। उनका ये कहना है कि अगर हम बाबरनामा को देखते हैं और साथ ही साथ आईने अकबरी को देखते हैं, जो आईने अकबरी जो अकबर के कोर्ट के मास्टर थे अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, तो उसमें इस बात का जिक्र पेज नंबर 281 पर भी किया गया है कि यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था। इसके अलावा उन्होंने इस तथ्य को भी स्पष्ट किया है और इस याचिका में मेंशन किया है कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थे अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने 1873 और 1874 के मध्य इसका एक सर्वे किया और उस सर्वे के आधार पर उन्होंने ये आकलन लगाया कि संभवतः यहाँ पर मंदिर परिसर हुआ करता था और शायद उसमें कुछ छेड़छाड़ भी की गई है। हालांकि ये मामला उनका पूरी तरह से पुख्ता सबूतों के आधार पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा जिक्र हमें देखने को मिलता है। इस बात को भी पिटीशन में मेंशन किया गया है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कैला देवी के जो मंदिर है ऋषिराज, इन्होंने
पिटीशन के माध्यम से ये कहा कि यहाँ पर 1529 में जो ये मंदिर था इसको ध्वस्त किया जाता है और यहाँ पर पूजा करने की इजाज़त दी जानी चाहिए, पब्लिक एक्सेस भी यहाँ पर दिया जाना चाहिए। तो सीनियर डिवीज़न जो चंदौसी थे उन्होंने इनकी बात को मान लिया और बहुत ही शीघ्र इस पर निर्णय लिया गया। तो इसमें जो मस्जिद कमेटी के मेंबर हैं और जो स्थानीय लोग वहाँ पर हैं और साथ ही साथ जो वहाँ के स्थानीय सांसद हैं ज़ियाउर रहमान बर्क, उनका ये कहना है कि कोर्ट के द्वारा जो इस तरह का डिसीजन लिया गया ये पक्षपातपूर्ण है, क्योंकि जो मस्जिद कमेटी के मेंबर हैं या जो मुस्लिम समुदाय के जो इसका प्रतिनिधित्व करते हैं उनको सुना नहीं गया और ये पूरी तरह से एक तरह से मनमाना था। और यहाँ पर न्यायालय ने कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त करके 10 दिन के अंदर सर्वे करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही। अब यहाँ पर जब कोर्ट कमिश्नर प्रशासन के साथ सर्वे करने पहुँचते हैं तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके ऊपर पथराव करना शुरू कर देते हैं। तो यानी कि प्रशासन और स्थानीय लोगों के मध्य झड़पें शुरू हो गई, लेकिन किसी भी तरह से वहाँ पर जो सांसद थे वहाँ पर ज़ियाउर रहमान बर्क वो वहाँ पर पहुँचते हैं और मस्जिद कमेटी के जो भी स्थानीय सदस्य होते हैं उनके देख रेख में, उनके समझाने बुझाने पर यहाँ पर सर्वे तो कंडक्ट करा लिया गया। अब सर्वे में क्या चीज़ है उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, क्या उसके साक्ष्य हैं, इसकी कितनी सत्यता है, तो ये 29 नवंबर को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 29 नवंबर को अगली डेट है इस मामले की सुनवाई की। अब इसके अंतर्गत यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एडवोकेट विष्णु जैन हैं इन्होंने क्या कहा कि जो ये हरिहर मंदिर है यहाँ पर भगवान का अगला अवतार कल्कि के रूप में होने वाला है। तो ये हिंदू आस्था का केंद्र है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो स्मारक है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित है, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने एंट्री नंबर 250 में भी मेंशन किया है। लेकिन इस मस्जिद पर यानी कि जो संभल की जामा मस्जिद है इस पर पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नहीं है, और ऐसा बिल्कुल अगर देखें तो ये एक आश्चर्यजनक बात है। अब यहाँ पर मैंने पहले भी बताया कि इन्होंने बाबरनामा और आईने अकबरी का जिक्र किया है पिटीशन में कि यहाँ पर अबुल फजल ने भी बताया है कि इसमें हरिहर मंदिर का जिक्र आया है, बाबरनामा में भी आया है। अलेक्जेंडर कनिंघम के जो 1873 और 74 का जो सर्वे था उसका भी हवाला इन्होंने इस पिटीशन में दिया है। अब यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ के सांसद हैं ज़ियाउर रहमान बर्क, उन्होंने ये कहा कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है ये इसका उल्लंघन है। दरअसल जब बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद चल रहा था, जब बाबरी मस्जिद विध्वंस कर दी गई थी वहाँ पर तो एक कानून लाया गया था 1991 में जिसे उपासना स्थल अधिनियम 1991 के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। एक्चुअली ये क्यों लाया गया था, तो इसके पीछे का मामला ये था कि इस तरह का मामला दोबारा भारत में देखने को ना मिले। कोई भी पूजा स्थल किसी भी धर्म से संबंधित हो, किसी भी समुदाय से संबंधित हो, उस पर इस तरह की प्रतिक्रिया ना देखने को मिले, इसीलिए यहाँ पर ये अधिनियम बनाया गया था। और इस अधिनियम के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं कि ये अधिनियम क्या कहता है, तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो कोई भी उपासना स्थल हो उसके स्थानांतरण को प्रतिबंधित, यानी कि अगर कोई भी धार्मिक स्थल है जहां पर नमाज अदा की जा रही या वहां पर पूजा पाठ किया जा रहा है या कोई भी इस तरह की क्रियाकलाप की जा रही है तो उसका रूपांतरण प्रतिबंधित करने और साथ ही साथ उसके धार्मिक स्वरूप के रख रखाव और उससे संबंधित जो भी आनुषंगिक मामले हैं, यानी कि जो सब्सिडियरी डिस्प्यूट्स हैं या कोई भी मामला इस तरह का देखने को मिलता है, तो उसको एक अधिनियम के रूप में यहाँ पर अधिनियमित किया गया। और ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 तक जो भी पूजा स्थल जिस हाल में थे उसमें जिस धर्म का, जिस समुदाय का पोजीशन था उसको एज इट इज़ बरकरार रखा जाएगा, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगी। लेकिन वही एक अधिनियम हमें देखने को मिलता है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले इसके कुछ और भी प्रावधान है। यहाँ पर 15 अगस्त 1947 की डेट को याद रखिएगा। ये प्रावधान करता है ये अधिनियम। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे स्मारक और कुछ ऐसे स्थल हैं जिनको छूट दी गई है, जिसमें कि बाबरी मस्जिद और जो राम जन्मभूमि मंदिर था उसको छूट दी गई थी। इसके अलावा कुछ यहाँ पर देखें कि जो कोई भी पूजा स्थल जो एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक के रूप में है या एक पुरातात्विक स्थल है उसको
इससे छूट प्रदान है। इस मामले में अगर देखें तो न्यायालय में जाया जा सकता है। इसके अंतर्गत क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पर होगा, ये प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत इनको रेगुलेट और प्रतिबंधित किया जाता है। यहाँ पर अगर देखें, इसके अलावा ऐसा कोई वाद जो अंततः निपटा दिया गया हो, यानी कि इस अधिनियम से पहले कोई वाद है इस चीज़ को लेकर के, तो उसको निपटा दिया गया है। इसके अलावा कोई भी विवाद जो पक्षों के द्वारा सुलझाया गया है या किसी स्थान का स्थानांतरण इस अधिनियम से पहले अगर देखें, शुरू होने से पहले इसको सहमति से उसको निपटा दिया गया है, तो उस पर भी न्यायालय में जाया जा सकता है। लेकिन 15 अगस्त 1947 के अंतर्गत जो भी धार्मिक स्थल थे, जिस समुदाय, जिस वर्ग, जिस धर्म का वहाँ पर पोजीशन है, उसको एज इट इज़ बना रहेगा, एक्सेप्ट कुछ ऐसे पूजा स्थल जो कि प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक हैं और एक पुरातात्विक स्थल है, तो उनको प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत रखा गया है और उनको इस एक्ट से प्रोटेक्शन है। तो ये पूरा का पूरा जो मामला था, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अंतर्गत किया गया। तो जियाउर रहमान बर्क जो है, इसी का हवाला देते हुए ये कहते हैं कि इस अधिनियम का उल्लंघन है और यहाँ पर इस तरह का कोई अवशेष नहीं है। यहाँ पर मस्जिद रही, लगभग 500 साल पुरानी मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी, ये उनका अपना तर्क है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ बाहरी असामाजिक तत्व आकर के आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तर्क दिया वहाँ के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क। अब यहाँ पर प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 की अगर हम बात करें, जिसे अंग्रेजी में हम द एंशिएंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंतर्गत जानते हैं, तो यहाँ पर जो विष्णु जैन हैं, उन्होंने ये कहा कि चूंकि ये जो मंदिर है इसके अंतर्गत प्रोटेक्टेड है, संरक्षित है, इसलिए यहाँ पर पब्लिक एक्सेस होना चाहिए और पूजा की इजाज़त भी देनी चाहिए। अब इस अधिनियम की अगर हम बात करें कि कोई भी राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारक है या कोई पुरातात्विक स्थल है या उससे संबंधित अगर कोई पुरातात्विक खनन है, तो उसको नियंत्रित इसके अंतर्गत किया जाएगा। साथ ही मूर्तिकला को ले लीजिए, नक्काशी है, इत्यादि की जो भी सुरक्षा की अगर हम बात करें, तो इस अधिनियम के अंतर्गत उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये कानून इसके अंतर है। तो यहाँ पर जो हमें विवाद देखने को मिलता है, इन दोनों कानूनों के अंतर्गत टकराव देखने को मिलता है। जहाँ मुस्लिम पक्ष कह लीजिए या जो मस्जिद का पक्ष है, उनका ये कहना है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है। वहीं जो विष्णु जैन हैं, जो कि मंदिर की तरफ से अपने केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि चूंकि ये जो साइट है ये एक पुरातात्विक स्थल है, इसलिए ये प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित है और इसे 1920 में जो है इनलिस्ट कर दिया गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी इस पर पोजीशन नहीं है। तो इस तर्कों के आधार पर दोनों पक्ष अपना अपना तर्क दे रहे हैं। 29 नवंबर को इस मामले की अगली सुनवाई है न्यायालय में। सर्वे करवाया जा चुका है, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों हो चुकी है, लेकिन इस सर्वे के अंतर्गत वहाँ पर जो स्थानीय लोग थे काफ़ी इकट्ठा हो गए और प्रशासन के ऊपर वहाँ पर स्टोन पेल्टिंग होने लगी, पत्थर फेंकने लगे, जिससे कि प्रशासन को भी कड़ा रुख अपनाना पड़ा, वहाँ पर लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े, जिसकी वजह से वहाँ पर 4-5 लोगों की मृत्यु भी हो गई है और मामला काफ़ी तनावपूर्ण हो गया है। स्थिति बहुत गंभीर है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश शासन इस मामले में किस तरह का रवैया अपनाता है, क्या उसका अगला कदम होगा, किस तरह से आपसी सौहार्द को बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कदम उठाती है और न्यायालय का क्या फैसला है, ये आने वाला 29 नवंबर की तारीख डिसाइड करेगी। तो बने रहिए यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू के साथ इससे संबंधित अन्य जानकारी के लिए, और साथ ही साथ यूपीपीसीएस के लिए जो भी महत्वपूर्ण एपिसोड वहाँ पर आ रहे हैं उनसे संबंधित जानकारी के लिए बने रहिए यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।